बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर जो है एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स का है, चैप्टर नंबर 12। और इस चैप्टर में हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से आपको बताया था व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उससे रिलेटेड जो था उसकी कैपेसिटेंस की इक्वेशन जो थी वो भी मैंने आपको बताई थी, और व्हाट इज़ कैपेसिटेंस उसको डिफ़ाइन किया था। फिर फैक्टर्स जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो भी हमने एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन उसके लिए हम ड्राइव करेंगे, हाउ टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जिसके लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज विच इज़ कनेक्टेड टू बैटरी। तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है हमने, दूसरे को नेगेटिव से थ्रू अ स्विच एस, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज़ डी। दोनों के अंदर डिस्टेंस कितना है, डी है। और लेट डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, हर प्लेट पे कितना चार्ज है, Q। Q इज चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, दोनों प्लेट्स पे। एंड E इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, E है, बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया है, फर्ज कर V इज पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दी प्लेट्स, जो कि हमने, या क्रॉस दी प्लेट्स, जो बैटरी से हमने V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ फर्ज करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी से जोड़ा है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V हमने प्रोवाइड की हुई है, और Q इज़ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द प्लेट्स। और लेट इनिशियली फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, वैक्यूम है। पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, कैपेसिटेंस विद वैक्यूम, प्लेट्स के दरमियान क्या है, वैक्यूम है। उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कैपेसिटेंस पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें, लेट देयर एयर या वैक्यूम है, तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जो चार्ज है प्रोपोर्शनल टू V है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू V, और Q इज इक्वल टू C है, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटेंस है। अगर फ़र्ज़ कर लें कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम, VSC का मतलब क्या है, वैक्यूम इज़, तो यहाँ से C अगर हम ड्राइव करें तो C की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी Q ओवर V। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से जो C होगा वो किसके बराबर है, कैपेसिटेंस इक्वल टू C ओवर V। तो हमने अभी पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या उससे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था, V इज इक्वल टू, वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो होता है E D, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट से V इज इक्वल टू क्या है, E D। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, D है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, V इज इक्वल टू क्या है, E D। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू फाइंड करें तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, V ओवर D। E इक्वल्स हमारे पास क्या है, V ओवर D, ये, ठीक है, ठीक है। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, V ओवर D, और C वैक्यूम जो है वो है Q ओवर V। अब देखें यहाँ से दोनों इक्वेशंस को, V इज इक्वल टू E D, या E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V ओवर D, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस
ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स इज़ गिवन बाय, हमने अभी आपको याद होगा पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ ई बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, अगर हर प्लेट पे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो जो वैल्यू है ई की वो क्या होगी, वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, वो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ से रिलेशन हमने ड्राइव किया था कि ई जो है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ठीक है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन में यहाँ, तो हमारे पास देखें v इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ओवर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ सी की वैल्यू उठा के यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी, v इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम यहाँ सिग्मा जो है वो हमें पता है कि ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या क्यू है ऑन ईच प्लेट, ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वुड भी वो क्या होगा, क्यू ओवर ए। तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू, इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पुट करें, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, q ओवर a, और साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, d ओवर क्या ये एप्सिलॉन नॉट। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे v सिग्मा की जगह पे q ओवर a क्या किया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया q ओवर a, ठीक है। अब हम ये v की वैल्यू उठा के अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास c अभी क्या होगा, देखिए ज़रा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, तो c कैपेसिटेंस वैक्यूम, तो क्या होगा, q ओवर क्यू डी ओवर a एप्सिलॉन नॉट। अब देखें q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ओवर d क्या रह जाएगा नीचे। तो जो वैक्यूम है उसके लिए हमारे पास क्या होगा, a जो कैपेसिटेंस होगी व्हेन वैक्यूम इज़ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, वो होगा a एप्सिलॉन नॉट ओवर a एप्सिलॉन नॉट ओवर d, ठीक है। मैं इसको दोबारा एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ। देखिए c वैक्यूम होता है q ओवर v, ठीक है। अब v होता है e d, कहाँ से लिया हमने, e होता है v ओवर d। अब चूँकि टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो होती है इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के ई की यहाँ पुट कर दी, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा डी, और वी की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, लेकिन उससे पहले हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की। सिग्मा हमारे पास क्या होता है, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की क्यू ओवर ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। तो वी की वैल्यू हम दोबारा जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, वी की वैल्यू यहाँ, तो वी की वैल्यू हम कहाँ यहाँ पुट करेंगे, तो क्यू ओवर वी की जगह क्या आ जाएगा, ये पुट कर देंगे, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, डी जो है हमारे पास ही, तो ये आ जाएगी इसकी फॉर्म वैक्यूम की। तो जब मीडियम जो होगा, ये था मीडियम, जब वैक्यूम, जब डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है, तो कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, दरम्यान में क्या प्लेस किया हुआ आपने, कि इंसुलेटर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, क्या है, एप्सिलॉन आर है, तो जो कैपेसिटेंस है, रिलेटिव परमिटिविटी हमने इसको हम बाद में डिफाइन करते हैं, अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो कैपेसिटेंस जो है
वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ बाय, ठीक है, इंक्रीज़ बाय द फैक्टर, इस फैक्टर से एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी फिर जब आप डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर ओवर डी, तो ये हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर एप्सिलॉन नॉट इतने टाइम्स, ये है व्हेन वैक्यूम होगा। ज़रब एप्सिलॉन आर मतलब जब रिलेटिव परमिटिविटी इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, देखिए जब कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया है, ओवर जब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है जब आपने वैक्यूम, ठीक है। तो ये रेशो है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशो है किसकी, ऑफ कैपेसिटेंस की, कब, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटेंस उस कैपेसिटेंस के साथ कब, विद वैक्यूम, जब दरमियान में क्या है, वैक्यूम, ठीक है। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, रेशो है कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। रेशो है वो क्या है, एप्सिलॉन आर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि कैपेसिटेंस बढ़ कैसे जाती है, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ कैसे जाती है। देखें C जो है वो है Q ओवर V, हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बढ़ती कैसे, अभी हमने कहा C है Q ओवर V। देखें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, पहला प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इनको आपने चार्ज किया है कैपेसिटेंस, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया है, एक आपने वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है, अटैच कर दिया। लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये है नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और हर प्लेट पे लेट से चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है, वो क्या है, Q है। तो जब अटैच किया आपने, पहले आपने दरमियान में क्या रखा, वैक्यूम, पहले क्या है, वैक्यूम है। तो आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेंगे, एक रीडिंग ले लेंगे। लेकिन जब आप दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक रखने से जो वोल्टेज है, जो मेजरमेंट होगी वोल्ट मीटर पे, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से देखें जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी, V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी, और Q वो रिमेन्स कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या, जब V कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो जाएगी, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।